ओके दोस्तों, मैं विपिन कुमार दुबे। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स फर्स्ट है, जो डिप्लोमा के सभी ब्रांचों के लिए कॉमन है। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों का सिविल टेक सॉल्यूशन में स्वागत है। मैं आज का सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आप इस एंड्रॉयड ऐप को, सिविल टेक सॉल्यूशन के एंड्रॉयड ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। उसमें स्टडी मटेरियल आपको दिए जाते हैं, उसको आप जरूर डाउनलोड करिएगा। फिर आज का हमारा जो टॉपिक है आपके सामने रिप्रेजेंट है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं इसको सततता, सततता और अवकलनीयता। क्या कहते हैं? अवकलनीयता। ठीक है, आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपके सिलेबस की पॉइंट है, अच्छे तरीके से प्रयास करेंगे, आपको समझ में आ जाए, समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं आज के टॉपिक। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी देखते हैं, क्या होता है, कंटिन्यूटी पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या कंटिन्यूटी। इसको क्या बोलते हैं? सततता। सबसे पहले हम कंटिन्यूटी देखेंगे, कंटिन्यूटी के बाद हम डिफरेंशिएबिलिटी और अवकलनीयता देखेंगे। सबसे पहले देखिए सततता ये है क्या चीज़। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन अगर आपको दे देता है, कोई भी फंक्शन अगर आपको दे देता है, तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सतत है कि नहीं है, इसको आपको क्या करना रहता है? डिटरमाइन करना रहता है। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन आपको एफ एक्स इक्वल टू दे दिया है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x+3, कोई फंक्शन दे दिया आपको। आपसे ये पूछेगा कि ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 2, 1, 3 किसी पर भी, मान लीजिए x इक्वल टू 1 पर सतत है कि नहीं, इसको हमें क्या करना रहता है? सतत है या नहीं, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। कि आपको फंक्शन दिया जाएगा और उस फंक्शन पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा जाएगा कि ये फंक्शन सतत है कि नहीं, कंटिन्यू है कि नहीं, इसको हमें क्या करना रहता है? फाइंड करना रहता है। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या प्रोसेस अपनाते हैं, क्या फार्मूला अपनाते हैं? है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन बहुत डीप हम नहीं जा रहे हैं, इसलिए नहीं जा रहे हैं कि इस पर क्वेश्चन बहुत कम ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको दो बातें जाननी बहुत जरूरी है। देखिए सततता के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, सततता के लिए मतलब कंटिन्यूटी के लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी है? इसके लिए आपका जो कंडीशन है, जो इसके लिए शर्त है, वो क्या है, इसको हम समझेंगे, फिर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्या? वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब फलन का मान। ठीक है, फलन का मान, ये तीनों क्या होना चाहिए? समान। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस फलन में ये तीनों अगर समान हैं तो ये कंटिन्यू है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होता है, ऐसे स्पेस में हम इसको नहीं समझा सकते। इसको समझाने के लिए हमें एग्जाम्पल की आवश्यकता होगी। तो चलिए आप पीडीएफ से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर इनको हम बताते हैं कैसे ये निकाले जाते हैं, क्या होते हैं ये। ठीक है, सीधे अगर स्टार्ट में समझना चाहें तो राइट हैंड लिमिट जो होता है वो क्या होता है? मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ एक्स, मान लीजिए कोई फंक्शन है, इसमें बहुत छोटी अमाउंट जोड़ा भी जा सकता है और बहुत छोटी अमाउंट इसमें क्या किया जा सकता है? घटाया भी जा सकता है। ये एच इतनी छोटी है कि ये कहाँ जा रहा है? ये टेंस टू जीरो जा रहा है। एच इतना छोटा है, वो कहाँ जा रहा है? टेंस टू जीरो जा रहा है। ठीक है, तो जब हम एक छोटी अमाउंट ऐड करेंगे, इतना कम है कि जीरो के आसपास है, तो इसको हम बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। जब एक छोटी सी अमाउंट इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको हम बोलेंगे, घटाएंगे तो इसको हम बोलेंगे क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, ये राइट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है? इस x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 1x के यहाँ पे 1, तो जो वैल्यू हमको मिलेगी वही क्या है? वैल्यू ऑफ फंक्शन है। तो इन तीनों को अगर हम बराबर दिखा देंगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अगर आप इस रूल्स का एक स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो
तो आप आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं। सुरक्षा पर विचार कर रहे हैं, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। If f(x) is equal to 2x square plus 12 minus 1, then discuss its constant continuity at x is equal to 2। ये बताना है x बराबर 2 पर ये फलन सतत है कि नहीं। ठीक है, इसके लिए हमें जो चीजें जाननी है वो तो आप जान ही रहे हैं, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसमें देखिए ध्यान से, इसमें आपको करना क्या है कि अगर आपको राइट हैंड लिमिट निकालना है, ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें आपको राइट हैंड लिमिट निकालना है तो इसमें हम क्या करेंगे, अभी अभी हमने बताया था, राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, एफ एक्स में हम कुछ ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, एच। वो इतना छोटा अमाउंट होता है जो ये जीरो के पास बढ़ रहा होता है, यानी कि जीरो के आसपास होता है। ठीक है, तो एक्स में ऐड करते हैं, लेकिन एक्स की जगह पर क्या है, 2 है ना, तो 2 में ऐड करेंगे। ठीक है, यानी कि जो भी पॉइंट दिया रहेगा उसमें एच एक बार ऐड करेंगे और उसमें एच एक बार क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक बार जो भी पॉइंट दिया रहेगा, इस दिमाग खोल करके इस बात को सुनिए, जो भी पॉइंट दिया रहेगा उस पर एक बार एच को जोड़ेंगे या फिर दूसरी बार एच को घटाएंगे। जब जोड़ेंगे तो राइट हैंड लिमिट बनेगा और जब घटाएंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट बनेगा। इसी बात को आप ध्यान में रख लीजिए, जो भी पॉइंट कह रहा है उस पॉइंट को उठाइए, उसमें एच जोड़िए, फिर एच को घटाइए। एच है क्या, एक बहुत ही छोटी वैल्यू है जो जीरो की तरफ बढ़ रही होती है। ठीक है, उसको बगल में मेंशन कर देते हैं। तो अगर हमको राइट हैंड लिमिट निकालना है तो जो भी पॉइंट है उसमें हम क्या करेंगे, एच जोड़ेंगे, और जो यहाँ पे एच है वो कहाँ जा रहा है, जीरो के पास जा रहा है। ठीक है, तो एफ टू प्लस एच हो गया, 2 + h की वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, हमें एफ एक्स में यहाँ पे 2 + h पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 + h का होल स्क्वायर प्लस 12 एक्स के यहाँ पे क्या है, 2 + h है -1। देखिए प्रोसेस तो इसका ये है कि पूरा स्क्वायर करके h की वैल्यू को आप रखिए, लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं। क्यों डायरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि नीचे h नहीं है। नीचे h होता तब डायरेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी वैल्यू जो मिलती हमको क्या मिलती है, अनडिफाइंड मिल जाती, नीचे जीरो जैसे ही पुट होता। लेकिन नीचे h नहीं है तो डायरेक्ट h को जीरो पुट करके हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो हम h को अगर डायरेक्ट जीरो पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 × 2 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस जीरो होगा तो 24 हो जाएगा, -1, यानी कि कितना आया है, 8 + 23, और 23 और 8 क्या आया, 31। ये है आपका राइट हैंड लिमिट। ठीक है, क्या करना है आपको, जो भी पॉइंट देना है एक बार एच जोड़ देना है, दूसरी बार एच क्या कर देना है, घटा देना है। ठीक है, तो दूसरी बार हम एच क्या करेंगे, यहाँ पे घटा देंगे। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे निकालेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में अभी अभी हमने बताया आपको क्या करना है, 2 हमें घटा देना है। ठीक है, एफ में 2 - h, h क्या है, बहुत ही लेस अमाउंट, h टेंड्स टू 0। तो जब हम ले h इसमें से घटाएंगे तो यही वैल्यू हम ऊपर पुट कर दें 2 - h वाली, तो जो हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, हमें क्या मिलेगा, 2 + h का होल स्क्वायर। देखिए क्या मिलेगा हमको, 2 + h का होल स्क्वायर प्लस 12। देखो यहाँ पे 2 - h होगा, 2 - h का होल स्क्वायर प्लस 12, 2 - h -1। ठीक है, हम अब क्या यूज कर रहे हैं, 2 - h यूज कर रहे हैं, जो फार्मूला आपको दिया था 2x² + 12x -1 में। ठीक है, अब यहाँ पे h डायरेक्ट हम यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 × 4 + 12 × 2 और फिर -1, फिर क्या मिलेगा, 8 + 24 -1, तो क्या मिलेगा फिर हमको 31। इस प्रकार आपने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखा, दोनों सेम आ गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं।
इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो दोनों बराबर हो गए, लेकिन हमें वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकालना पड़ेगा इसमें, ठीक है। यानी कि आपका एफ एक्स इजकल टू क्या दिया है, 2x² प्लस 12x माइनस 1। यहाँ लिखेंगे क्या, पुटिंग। पुटिंग का मतलब क्या होता है, रखने पर। पुटिंग x इजकल टू 2, तो यहाँ पे हम जब 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 2 2 इन जब 4 2 8 हो जाएगा प्लस 24 माइनस 1, फिर क्या आया 31 आया, ठीक है। इस प्रकार वैल्यू ऑफ फंक्शन भी वही मिला जो लेफ्ट हैंड लिमिट था, राइट हैंड लिमिट था, ठीक है। इस प्रकार एक कंक्लूजन आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कंक्लूजन लिख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप लिख सकते हैं का राइट हैंड लिमिट, ठीक है, फिर क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट, और फिर क्या है वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तीनों क्या है, बराबर हैं। जब तीनों बराबर हैं तो रिजल्ट लिख दीजिए, x बराबर 2 पर क्या लिखेंगे, x बराबर 2 पर यह फलन क्या है, सतत है। यह फलन क्या है, यह फलन सतत है। इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, ठीक है, एट x इक्वल टू 2 दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। एट x इक्वल टू 2 दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट देन यू कैन टेक इजीली। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। एक फुल क्वेश्चन मैंने आपको बताया। इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये जरूर समझ लेना चाहिए कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन, इन तीनों को हमें बराबर करना है। और लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालना बहुत आसान है बच्चा। कहेंगे कैसे, बस जो भी पॉइंट दिया है उसमें एक बार एच जोड़ दीजिए, एक बार एच घटा दीजिए, बस इतना ही तो करना। और क्या करना बताइए, कुछ नहीं करना। जो भी पॉइंट दिया उसमें एक बार एच जोड़ना, फिर उसमें एक बार एच घटा लेना है, बस यही करना है, ठीक है। तो इसका फिर स्टार्ट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को पहले हम कंप्लीट करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन कंप्लीट मैंने कर दिया। यह हमें दिखाना है कि एफ एक्स एक फलन है, दिखाना है x बराबर 1 पर यह फलन क्या है, असतत है। ये बहुत आसान होता है दिखाना, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन हम सतत वाला आपको सामने लगा के दिखाते हैं, ठीक है। असतत वाला लगाना तो बहुत आसान होता है, हम इसको सतत वाला लगा के दिखाते हैं। चलिए इसको भी लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालिए। राइट हैंड लिमिट आप जानते हैं क्या होता है, जो भी पॉइंट दिया रहेगा, x बराबर 1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x बराबर 1, जो भी पॉइंट दिया हुआ है उसमें क्या करना है, 1 जोड़ना है, ठीक है। उसमें क्या जोड़ना है, जो भी पॉइंट दिया उसमें h जोड़ना है। क्या जोड़ना, सॉरी हमने एक बोल दिया, h होना चाहिए। जो भी पॉइंट दिया है उसमें h जोड़ना है। h के बारे में लिख देना है, इतना कम है कि 0 के पास जा रहा है, इसलिए हमने 1 जोड़ दिया, ठीक है। मतलब उतना ही अमाउंट आप जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं जिससे आपके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई कह दे कि भैया अपना घरवा हमको दे दीजिए, तो आप दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। कहेगा चाय पिला दीजिएगा तो पिला देंगे। वही चीज़ है कि हम जो पर्टिकुलर वैल्यू दिया हुआ है उसमें अगर आप एक छोटा सा अमाउंट जोड़ सकें घटाएं तो कोई अंतर नहीं आएगा, इसलिए इसको मेंशन कर देना बहुत छोटा है, ठीक है। लिमिट। अब देखिए यहाँ पे, अब ये जो वैल्यू है इसको निकालने के लिए इसमें से एफ एक्स का कौन सा मान लेंगे, ये देखना, ये ध्यान देना। मान लीजिए एफ के आगे इतना है, एफ के आगे जो भी होता है एफ एक्स के फार्मूले में रखते हैं, तो एफ एक्स का तो दो वैल्यू दिया हुआ है ना, तो किस में इसको रखेंगे ये कंडीशन के अनुसार देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक में जब एच जोड़ रहे हैं तो एक्स का मान 1 से ज्यादा हो रहा है। यहाँ एक्स का मान जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, 1 से ज्यादा हो रहा है, हर हाल में 1 से ज्यादा होगा। ये एक्स ही तो है, एफ एक्स ही तो मान है। एक जब जोड़े, एक में जब एच जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू जो होगी एक्स मतलब 1 से क्या होगी, ज़्यादा आएगी। एक में जब कुछ भी आप जोड़ेंगे तो 1 से ज़्यादा ही आएगी। तो 1 से एक्स बराबर 1 पर न 2 है, एक्स अगर 1 के बराबर नहीं है मतलब एक्स या 1 से कम है या 1 से ज़्यादा है, तो एफ एक्स के यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर लिमिट हो जाएगा एच टेंड्स टू 0, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी कि 1 प्लस एच का क्या हो जाएगा, सीधा स्क्वायर। ठीक है, हमने एक्स स्क्वायर रखा तो एक्स यहाँ पे 1 प्लस एच पुट कर दिया। तो अब एच की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा।
ये हो गया आपका क्या, राइट हैंड लिमिट। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करना है कि जो वैल्यू है उसमें एच क्या कर देना है, घटा देना है, और नीचे मेंशन कर देना है कि यह मान बहुत ही कम है, 0 के आसपास है। तो अब एक से में कुछ घट रहा है, एच की वैल्यू बहुत थोड़ा ऐसे ही, लेकिन जब एक में घटेगी कुछ तो जाहिर सी बात है ये जो मान है वो एक से कम आएगा, यानी कि मान किसका है, एक्स का है, तो एक्स का मान क्या आएगा, एक्स से कम आएगा। ठीक है, एक्स का मान एक से क्या आएगा, कम ही आएगा भाई, एक में जब कुछ घटेगा तो वैल्यू कम ही आएगी। तो इसके लिए भी यही कंडीशन फुल अप कर रहा है। ठीक है, इसके लिए भी यही कंडीशन फुल कर रहा है, यानी कि हम यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 हम 1 माइनस एच का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, और h की वैल्यू इसमें पुट करें तो फिर भी हमको 1 ही मिल रहा है, इससे 2 तो बराबर हो गया। लेकिन अब वैल्यू ऑफ फंक्शन हमें क्या निकालना है, अब निकालना है हमको वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी कि फलन का मान निकालने। जब तक फलन तीनों बराबर नहीं करेंगे तब तक हमारा कंडीशन फुलफिल होगा नहीं। 2 तो बराबर हो गया। ठीक है, मतलब जो भी वैल्यू पर पूछ रहा है उस पर एच एक बार जोड़ेंगे, फिर एच एक बार घटाएंगे, तो उस कंडीशन के अनुसार हमने जो फलन का मान था उसको हमने रख दिया उस पर। फिर अब देखेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी कि हमें अब x बराबर 1 का मान निकालना होगा, f1 का मान। x का मान 1 हो गया, यानी कि x का मान जब 1 के बराबर होगा, x का मान 1 हो गया ना, यहाँ पे x यहाँ पे 1 हो गया, तो जब x का मान 1 के बराबर होगा तो फंक्शन का मान क्या आएगा, फंक्शन का मान सीधे क्या आएगा, 2 आएगा। तो इस प्रकार आपने देखा तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट तो बराबर हैं, लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर नहीं है। तो इसको अगर आप मेंशन करना चाहें एक जगह पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जरूर इनका। इसी चीज को अगर मेंशन करना चाहें, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इन दिस कंडीशन, इस स्थिति में, मतलब इस स्थिति में आपका राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट तो बराबर हैं, बट नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू का जो फंक्शन का जो वैल्यू है वो बराबर नहीं है, इसे पे लिखेंगे इस प्रकार। सिमिलरली यहाँ लिखेंगे 10 एट एक्स इक्वल टू 1 दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, और यू कैन से दिस फंक्शन इज असतत। ठीक है, इसको अगर हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे x बराबर 1 पर यह फलन क्या है, असतत है। इसी को अगर अंग्रेजी में लिखेंगे तो लिखेंगे एट x इक्वल टू 1 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, पूरा हमने अच्छे तरीके से इसको समझाने की कोशिश किया विथ बोथ लैंग्वेज। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किया, हर बच्चों को समझ में आए। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा तो प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, घंटे वाला बटन दबाइएगा। ठीक है, इतना तो मोटिवेशन करना तो बनता है, आपको फर्ज है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ x बराबर 1 पर हमें दिखाना है कि फलन सतत है, कंटिन्यूअस है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। एक्स जहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, एक्स बराबर 5 पे देखना है तो 5 प्लस एच करेंगे, 5 माइनस एच करेंगे, यानी कि सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट मतलब एक्स एक्स यहाँ पे क्या है, 5 है, 5 में एच जोड़ेंगे, यहाँ एच के बारे में लिख देंगे कि बहुत कम अमाउंट है। ठीक है, अब देखिए एक्स का मान 5 प्लस एच, यानी एक्स का मान 5 से ज़्यादा हो रहा है। यहाँ x का मान क्या हो रहा है, 5 से। अरे भाई जब हम x की वैल्यू में यानी कि x बराबर 5 में कुछ जोड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो वैल्यू आएगी 5 से ज़्यादा आएगी, यानी कि पूरा f के आगे x ही होता है ना, पूरा x का मान क्या है, 5 से ज़्यादा आ रही है। इसमें देखिए 5 से ज़्यादा वाला कौन कंडीशन है, तो पहला वाला है।
तो पहले वाले में 5 प्लस एच पुट कर दीजिए, तो लिमिट क्या होगा, एच टेंस टू 0, आप 5 प्लस एच इसमें पुट कर दीजिए तो 5 प्लस एच माइनस 4 हो जाएगा। बोलिए, यहाँ पे x के जगह पे क्या रख दिया हमने, 5 प्लस, क्योंकि यही कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो अब h की वैल्यू अब 0 पुट करिए तो क्या वैल्यू आएगी, 1 वैल्यू आएगी। इस प्रकार राइट हैंड लिमिट आपको क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट भी यहाँ से निकाल लीजिए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आप निकालना है तो सेम ऐसे ही निकाल लीजिए, तो ये क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 5 माइनस एच होगा, ठीक है। यहाँ पर एफ की जगह पे क्या लिखेंगे, 5 माइनस एच, तो लिमिट यहाँ एच की वैल्यू क्या हो रही है, 0 के पास जा रही है, ठीक है। 5 माइनस एच, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में हम जो भी वैल्यू दी रहती है उसमें एच जोड़ते हैं, राइट हैंड लिमिट में एच क्या करते हैं, घटाते हैं। तो फिर वही चीज़ यहाँ पर भी हम कर रहे हैं। तो यहाँ जो कंडीशन 5 में से कुछ भी घटेगा तो जाए, पूरा एक्स की वैल्यू है ना, तो 5 में से कुछ भी घट जाएगा तो यानी कि एक्स की वैल्यू 5 से क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी। तो ये कंडीशन देखिए कौन फुलफिल कर रहा है, तो दूसरा वाला फुलफिल कर रहा है, 5x माइनस 24। तो यहाँ पर ये जो x की वैल्यू है इसी में हम पुट करेंगे, तो क्या हमको मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0 और x यहाँ पर क्या पुट कर देना है, x के जगह पे 5 माइनस एच, यानी कि f के आगे x ही तो होता है, यानी कि x यहाँ पे क्या पुट कर देना है, 5 माइनस एच माइनस 24। तो वही चीज़ है, फिर एच के जगह पे 0 पुट करेंगे तो 5 पच्चे 25 में से 24 जाए क्या हो जाएगा 1। इस प्रकार आपने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। वैल्यू ऑफ फंक्शन पे देखते हैं क्या प्रभाव पड़ रहा है। यानी कि अब फलन का मान निकालेंगे, ठीक है, फलन का मान, यानी कि हमें क्या निकालना है, f5 निकालना है, f5, यानी कि x यहाँ पे क्या हो गया, 5 हो गया, x के जगह पे क्या हो गया, 5 हो गया। तो कौन सा कंडीशन है जो f के जगह पे 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पहला x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू है। ध्यान से देखिए, आपको मैं दिखा देता हूं, यहाँ देखिए, यहाँ पे कह रहा है x की वैल्यू 5 से ग्रेटर देन या इक्वल टू हो, तो ये कंडीशन फुलफिल होगी, x माइनस 4। यानी कि f5 का अगर आपको मान निकालना है, अगर आपको f5 का मान निकालना है तो हमें क्या पुट कर देना होगा, x माइनस 4, ठीक है। f5 का मान निकालना है तो क्या किस में पुट करेंगे, f5 का मान है कि 5 माइनस 4, x माइनस, अभी जो इसके पहले हमने बताया है x माइनस 4 पुट बताया है, एक्स पे क्या पुट करना है, 5, यानी 5 में से 1 जा क्या हो जाएगा 1। इस प्रकार से आपने क्या देखा कि RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी कि फलन का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तीनों क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। तीनों बराबर हो रहे हैं तो आप लिखेंगे x बराबर 1 पर यह फलन क्या है, यह फलन क्या है, यह फलन सतत है, यह फलन सतत है, ठीक है। तो आपको जरूर समझ में आया होगा, हम पूरा आशा करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जरूर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो भी पॉइंट पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको समझा भी दिया है, इस चीज़ को मैं यहाँ पर अच्छे तरीके से समझा दिया है कि जो भी जिस भी वैल्यू पर पूछ रहा है उसमें एक बार एच जोड़ना है, एक बार एच घटाना है। जोड़ने पर एक्स की वैल्यू 5 से मतलब उस पॉइंट से ज़्यादा आ रही, कम आ रही है, उसी पॉइंट से रिलेटेड कंडीशन पढ़ना है, उसको वहाँ पे एक्स जहाँ पे एफ के आगे जो कुछ भी है उसको पुट कर देना है, बस, ठीक है। यही है, स्क्रीनशॉट यहाँ ले लीजिए और फिर स्क्रीनशॉट यहाँ ले लीजिए, ठीक है, दोनों पे ले लीजिए। यही कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, RHL, LHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों क्या होने चाहिए, बराबर, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम सिद्ध कीजिए कि f(x) की वैल्यू दिया x बराबर 1 पर सतत है कि नहीं। आपको करना है, हिंट मैं दे दे रहा हूँ, आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको लेफ्ट राइट हैंड लिमिट निकालना है। लिमिट वो 1 पर कह रहा है तो 1 प्लस एच हो जाएगा, एच के जहाँ पे क्या हो जाएगा 0। अब 1 प्लस एच यहाँ पे पुट कर दीजिए, एच के जहाँ पे 0 रख के कोई वैल्यू निकालिए। सेम ऐसे ही आपका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा,
लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे ही निकालना होगा। कैसे? लिमिट है एच टेंस टू जीरो। अब एक से हमें एच क्या कर देना है, घटा देना है। दोनों वैल्यू इसमें पुट करिए और दोनों वैल्यू को पुट करिए, एच के जगह पे क्या करिए, जीरो रख करके दोनों वैल्यू निकालिए। और फिर एक्स बराबर एक रख करके वैल्यू ऑफ फंक्शन देखिए, तीनों बराबर हो जाएगा तो कंटिन्यूस है, अदरवाइज नहीं है। तो इसको आपको स्वयं करना है, आपको सॉल्व करना है। यू हैव आल्सो टू सॉल्व। अभी देखते हैं, टाइम मिलता है तो कवर करेंगे। ये 5 है कि ये क्या था? देखिए ये भी क्वेश्चन सेम वैसे ही है जैसे आपने इसके पहले आपने लगाया था, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, तो इसको हम बता देते हैं। देखिए हमें यहाँ स्टार्ट में ही हम बताएंगे, हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले राइट हैंड लिमिट निकालना है। क्या निकालना है? राइट हैंड लिमिट। ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा 1 प्लस एच करके। कैसे निकलेगा ये? 1 प्लस एच करके ये निकलेगा। ये कैसे निकलेगा? 1 प्लस एच करके निकलेगा। 1 पे निकालना है ना, तो यहाँ पे एफ पर 1 प्लस एच करेंगे। ये लिमिट क्या होगी? एच टेंस टू जीरो होगी। अब 1 प्लस एच इसमें पुट कर दीजिए, एक बार देख लीजिए। एच टेंस टू जीरो, 1 प्लस एच पुट करेंगे तो 1 प्लस एच प्लस 4 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 4 होगा। अगर एच के बराबर जीरो डायरेक्ट पुट करें तो हमको यहाँ पे अनडिफाइंड टर्म नहीं मिल रहा है, तो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं क्योंकि अनडिफाइंड नहीं मिलेगा। तो यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा और नीचे भी आपका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी कि ये 1 हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप क्या निकालिए, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। तो क्या हो जाएगा? लिमिट एच टेंस टू जीरो, बस एफ यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस एच हो जाएगा। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब यहाँ 1 माइनस एच रखिए, 1 माइनस एच प्लस 4 और फिर 1 माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस 4। तो आप डायरेक्ट एच इक्वल टू जीरो पुट करिए तो आपको क्या मिलेगा? 1 प्लस 4, फिर यहाँ पर 5 मिलेगा और फिर नीचे 5 मिलेगा, फिर आपका 1 हो गया। ठीक है, अब x बराबर 1 यानी कि वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है? वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकाल लीजिए। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी कि f इक्वल टू 1 निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 4 अपन 1 प्लस 4 तो क्या आया? 5 अपन 5 इक्वल टू 1। तो आपने क्या देखा? तीनों यहाँ पे क्या हो गए? बराबर हो गए। तीनों बराबर हो गए, तब आप लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार, हमने देखा कि, वी सी लाइक दस दैट, क्या देखा हमने? हमने देखा कि, हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ कि हिंदी की जो संख्या है बच्चों की वो ज़्यादा है। हमने देखा कि, क्या देखा? कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तीनों क्या है? वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तीनों क्या है? बराबर है। ये तीनों बराबर हैं तो लिखेंगे x बराबर 1 पर यह फलन क्या है? यह फलन क्या है? यह फलन सतत है। ठीक है, ये तीनों बराबर है, x बराबर 1 पर यह फलन क्या है? सतत है। ठीक है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तीनों हमने निकाल दिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो आप इसका ले सकते हैं, बहुत आसानी से मैंने इसको सॉल्व किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले हमने राइट हैंड लिमिट, दूसरे में लेफ्ट हैंड लिमिट और तीसरे में हमने क्या निकाला है? वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाला। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें आपको क्या करना है? सतत है, पहले ही बोल दिया है, पहले ही बोल दिया है कि x बराबर 3 पर सतत है। आपको यहाँ k की वैल्यू फाइंड करना है। यू हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k इन दिस इक्वेशन। ठीक है, दिस इक्वेशन इज आल्सो कंटिन्यूअस एट द पॉइंट ऑफ 3। यह फंक्शन आपका पॉइंट x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है, पहले ही कह दिया गया है। ठीक है, तो हमें k का मान निकालना है। अगर ये निश्चित है कि अगर ये कंटिन्यूअस है तो तीनों बराबर होने चाहिए, तीनों को बराबर करके k का मान निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, पे अटेंशन हियर। Now I am going to solve this type of question which is very important for the site of UPBT examination.
ठीक है, यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। हम क्या निकालेंगे सबसे पहले, राइट हैंड लिमिट। यह कैसे निकलता है, जो भी पॉइंट दिया है उसमें हम क्या करते हैं, एच जोड़ते हैं एफ लगा के, और एच के बारे में लिख देते हैं कि एच क्या है, बहुत ही कम अमाउंट है। अब 3 + एच यानी कि एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो क्या हो रही है, 3 से ज़्यादा आएगी। जाहिर सी बात है, जब 3 में कुछ जोड़ेंगे तो वैल्यू एक्स जो होगी वो 3 से क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। यानी कि पूरा एक्स के आगे जो है एक्स ही तो है, तो पूरा एक्स क्या होगी, 3 से ज़्यादा आएगी। तो 3 से ज़्यादा वाला कौन सा कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो पहला वाला है, जो एक्स इक्वल टू 3 से ज़्यादा हो या 3 से कम बराबर ना हो, तो उसके लिए कंडीशन है। तो हम इस कंडीशन पे 3 + एच रख देते हैं। तो लिमिट एच टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा क्या, 3 + एच का होल स्क्वायर -9/3 + एच -3। अब चलिए ऊपर, क्वेश्चन दिखना भी चाहिए ना। तो लिमिट एच टेंस टू 0, इसको खोल दीजिए तो क्या हो जाएगा, 9 + एच स्क्वायर +6h -9। यहाँ 3 से 3 कट गया, एच हो गया, यहाँ 9 से 9 भी तो कट गया। तो ऊपर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ऊपर हम एच कॉमन ले सकते हैं, तो एच +6 हो गया, और नीचे आपका एच है तो एच से एच कट गया। अब एच इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 0 जैसे ही पुट करेंगे तो वैल्यू निकल के क्या आएगी, 6। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने x के जगह पे x² - 9/x -3 में x की जगह पे h+3 पुट किया है, क्योंकि यही कंडीशन फुलफिल कर रहा था। ठीक है, हमने स्क्वायर कर दिया, फिर h कॉमन लेकर h को निकाल दिया, फिर h बराबर 0 रख करके इसकी हमने वैल्यू निकाल दी, जो राइट हैंड लिमिट कहलाया है। ठीक है, अब बेटा हम क्या निकालेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, यानी कि LHL निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, इसमें जो भी वैल्यू दी है उसमें से एच क्या करेंगे, घटाएंगे, और इसके बारे में लिख देंगे भाई एच क्या है, बहुत ही कम अमाउंट है। अब जो एक्स की वैल्यू है 3 से क्या हो रही है, कम हो रही है। एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, 3 से कम हो रही है, यानी कि 3 के बराबर नहीं है। ठीक है, 3 के बराबर नहीं है, तो फिर पहला कंडीशन फुलफिल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0, तो फिर यहाँ पे क्या होगा आपका 3 - एच का होल स्क्वायर -9/3 - एच -3। ठीक है, अब फिर वही काम करेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0, इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो 9 + एच स्क्वायर -6h होगा, a² + b² -2ab, फिर -9 से 9 कैंसिल हो गया, तो फिर नीचे आपका 3 से 3 हो जाएगा, तो -h नीचे तो बचेगा ही। ठीक है, फिर ऊपर हम h कॉमन ले लेंगे बेटा, तो लिमिट एच टेंस टू 0 हो जाएगा, ऊपर हम h कॉमन लेंगे तो h -6 हो जाएगा, ये आपका -h हो गया, h से h कैंसिल हो गया। अब h के जगह पे 0 पुट कर दीजिए, तो -6/-1, यानी कि फिर क्या आ गया, 6 आ गया। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये निश्चित है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन भी क्या होना चाहिए, 6 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी लिख दिया है यहाँ पर कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट द पॉइंट ऑफ 3। ये फंक्शन x = 3 पर कंटिन्यूस है, तो अगर ये दोनों मान 6 आ रहे हैं तो वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 6 ही आनी चाहिए, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में दे दिया है कंटिन्यूस है तो आनी चाहिए। तो हम इसी कंडीशन को फुलफिल करते हुए हम आगे बढ़ते हुए, ठीक है, देखते हैं क्या देखते हैं। आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब इसको हम दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, देखिए। अब हमको वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी कि फलन का मान भी निकालना है। बाहरों में भी तू है, वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी कि फलन का मान। ठीक है, किस पर, एफ एक्स इक्वल टू किस पर, 3 पर। 3 पर ही तो फलन का मान निकालेंगे। अब एफ 3 का मान हमें निकालना है, यानी कि एक्स की जगह पे 3 रखना है। तो पहले एफ एक्स तो डिसाइड हो किसमें एक्स की जगह पे 3 रखेंगे। एफ एक्स का यहाँ दो मान दिया है, ऊपर भी नीचे भी। ठीक है, तो ऊपर तो हम डिसाइड रख नहीं सकते, क्योंकि जब x की वैल्यू 3 के बराबर न हो, यानी कि 3 से ज्यादा हो या 3 से कम हो, तब तो ऊपर वाला अलाउ करेंगे।
ऐसा तो है नहीं। अब एफ एक्स 3 हो गया यानी कि एक्स पे सीधे 3 आ गया, यानी कि दूसरा वाला कंडीशन अलाउ होगा, तो सीधे वैल्यू क्या होगी, के होगी। और ये जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है यही आपका राइट हैंड लिमिट है और यही आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है। यही आपके किसके बराबर है, 6 के बराबर है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं 10 या सिमिलरली इस प्रकार के इक्वल टू क्या हो गया 6। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई, क्योंकि पहले ही कह दिया है कि यह जो फलन है x बराबर 3 पे क्या है सतत है। तो ये दोनों तो आपने दिखा दिया, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, तीनों ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। f3 पर k आया और ये k किसके, इन दोनों के बराबर होगा, ये दोनों किसके हैं 6 के बराबर हैं, इसलिए k इक्वल टू क्या हो गया 6 हो गया 6 हो गया। ठीक है, इसका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसको हम एक जगह पे पुट अप कर दे रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। यहाँ पे हमने निकाला है राइट हैंड लिमिट, यहाँ निकाला है लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ निकाला है वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, तीनों को बराबर किया है, के का मान हमें निकल के सामने आ गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, इसको आपको ही सॉल्व करना है, बस इतना ही क्वेश्चन है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आपको स्वयं सॉल्व करना है। ये तो थे सब क्या, कंटिन्यूटी। अब मैं डिफरेंशिएबिलिटी और अवकलनीयता पर भी एक क्वेश्चन बता देता हूँ, क्योंकि सिलेबस में है तो मे भी एग्जाम में पूछ दे, लेकिन अभी तक पूछा नहीं है। ठीक है, मे भी पूछ दे, वो इम्पोर्टेंट भी है। जब आप पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट मेथड तो इसका यूज भी वहाँ होगा, तो क्यों ना अभी सीख लेते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक हो गया डिफरेंशिएबिलिटी, तो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, अच्छा लगे तो जरूर शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तो उसको भी देख बने रहिएगा इस वीडियो सेशन में, इसी में ही उसको क्लियर करूंगा। ठीक है, तो बच्चों पहले डिफरेंशियलिटी पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या होता है, पहले लिखिए डिफरेंट, ये हो गया डिफरेंट सी एबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी इसको हम बोलते हैं अवकलनीयता। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। इसके लिए आपको निकालना होता है राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, जो वैल्यू है एफ एक्स, तो एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स माइनस एच तो निकालना आपने सीख ही लिया है। तो जब एफ एक्स प्लस एच में आप एफ एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, आई सी एच की वैल्यू को नीचे डिवाइड कर देंगे, आई एच का मान जानते हैं क्या है, बहुत ही कम है, तो इसी को बेटा हम बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, आर एच डी। क्या बोलते हैं इसको, राइट हैंड डेरिवेटिव। हमने अब एफ एक्स जानते ही हैं, एच जानते ही हैं, जब एफ एक्स प्लस एच में हम बहुत सूक्ष्म अमाउंट एफ एक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, एच की वैल्यू को डिवाइड करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, और जब हम इस एफ एक्स में एच ना जोड़ करके हम जब एक्स सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर यहाँ एस से डिवाइड ना करके माइनस एस से डिवाइड करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, x के जिस वैल्यू पर, ठीक है यहाँ पे लिख दीजिए, x के जिस मान पर, x के जिस मान पर, इसको आप लिख सकते हैं एट विच वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एट विच वैल्यू ऑफ x, x के जिस मान पर आपका आर एच डी और एल एच डी अगर बराबर हो गए, तो x के उस मान पे इस जो भी फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे तब x के उस मान पर फलन आपका क्या होगा, अवकलनीय होगा, फलन अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा। ठीक है, एट दैट वैल्यू ऑफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, x के जिस मान पर एट विच वैल्यू ऑफ x आर एच डी इक्वल टू एल एच डी, एट दैट वैल्यू द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। उस वैल्यू पर वो फलन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये दोनों कैसे निकालेंगे बता दिए, यहाँ भी लिमिट लगाएंगे,
ये भी लिमिट क्या होगा, एच टेंस टू 0 होगा। तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा, अगर ये बराबर हैं तो डिफरेंशिएबल है, अगर नहीं है तो नहीं है। तो अगर आप एक ही लेक्चर में इन चीज़ों को समझ जा रहे हैं, जान जा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है, आपके लिए उपलब्धता है ये। अब सबसे पहले एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ठीक है। छोटा सा फार्मूला है जो अवकलनीयता को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जरूर इसका आप इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है। और सॉरी, इसको अंग्रेजी में लिख देते हैं, इसको अंग्रेजी में लिख देते हैं, एट दैट वैल्यू ऑफ एक्स, एट दैट वैल्यू ऑफ एक्स function is differentiable, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। एट दैट वैल्यू ऑफ एक्स फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। एक एग्जांपल के द्वारा इसको पहले हम समझा देते हैं, फिर आप सॉल्व करते रहिएगा। देखिए बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, सो दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट ऑफ 1। एक्स के एक एक्स बराबर 1 पर यह फलन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, इसको हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। तो वही हम पहले क्या निकालेंगे, आर एच डी। इसका हम बताए थे एफ एक्स प्लस एक्स, यहाँ पे जो भी वैल्यू है वही रखेंगे एक्स यहाँ पे, ए वन प्लस एच माइनस एफ वन, ठीक है। अब फिर क्या है, एच की वैल्यू, और एच की वैल्यू कहाँ जा रही है, 0 के पास जा रही है, तो अब निकाल दीजिए एक्स स्क्वायर के जगह पे 1 प्लस एच रखे, तो लिमिट एच टेंस टू 0, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, अब माइनस एफ वन के जहाँ पे रखेंगे तो 1 ही होगा, और नीचे क्या हो रहा है, एच हो रहा है, डायरेक्ट 0 रखेंगे तो अनडिफाइंड आ जाएगा, इसलिए पहले थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो लिमिट एच टेंस टू क्या हो गया, 0 हो गया। जब हम यहाँ पे इसको स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 एच माइनस 1 अपन क्या आया, एच आया, तो एक से एक क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एच कामन ले लिए हम, तो लिमिट एच टेंस टू 0 आ गया, एच कामन ले लिए तो क्या आया, एच प्लस 2, नीचे क्या आया, एच आया, एच से एच कैंसिल हो गया, जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 2 आ जाएगी। देखिए हमने कुछ किया नहीं है, ऊपर हमने स्क्वायर कर दिया है, तो एक से एक कैंसिल हो गया, एच एच कामन ले लिया तो एच प्लस 2 हो गया, एच से एच कट गया, 0 पुट किया, वैल्यू 2 आ गया। इस तरह से क्या आया, ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव आया, ठीक है। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एल एच डी, ठीक है। x बराबर 1 पर ही हमने बताया एफ वन माइनस एच हो जाएगा, माइनस एफ वन हो जाएगा, और नीचे माइनस एच हो जाएगा, और लिमिट एच टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही चीज़ हम शुरू से ही बताते जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो 1 प्लस एच का स्क्वायर हुआ करता था, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस एच के जगह पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस एच का स्क्वायर, एफ वन की जगह पे 1 आएगा, क्योंकि हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो अगर हम यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 है ना आएगा, तो एफ वन के जगह पे 1 हो गया, ये माइनस एच है, और वहाँ ऊपर स्क्वायर करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0, तो यहाँ पे क्या आया, 1 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 एच, फिर माइनस 1, फिर ये कट गए, फिर माइनस एच आया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हमने केवल वैल्यू पुट किया है बस, और कुछ नहीं कर रहे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0, ऊपर एच कामन ले लें तो एच माइनस 2 आएगा, और फिर यहाँ पे माइनस एच आएगा, एच से एच क्या हो गया, कैंसिल, नीचे माइनस 1 जरूर बचेगा, जब 0 यहाँ पुट करेंगे तो माइनस 2 अपॉन माइनस 1 यानी कि क्या आया, 2 आया। इस प्रकार आपने क्या देखा कि जो आपका राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या हो गए, यहाँ पे बराबर हो गए, ठीक है। इनको एक जगह पे हम कैसे दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। ये भी 2 आया, ये भी 2 आया, बस यही चीज, ये फार्मूला हमने यहाँ पे आया, 1 प्लस एच, यहाँ पे 1 माइनस एच, बस और कुछ नहीं, नीचे माइनस होगा, उसको हमने पुट किया, जो भी वैल्यू यहाँ पे आया वही यहाँ पे आया। इस प्रकार यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या देख रहे हैं,
यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x इक्वल टू 1 पे यहाँ पे लिखेंगे पर आपका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। इस प्रकार लिख सकेंगे कि x बराबर 1 पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये जो फलन है ये फलन क्या है, फलन क्या है, अवकलनीय है। क्या है, अवकलनीय है। ठीक है, x बराबर 1 पे यह फलन क्या है, अवकलनीय है। तो डिफरेंशिएबिलिटी जानने के लिए आपको ये चीज़ जरूर अपनाना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए हम देते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा बच्चों। सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको बेनिफिशियल लग रही हो ये जानकारियाँ, आपको अच्छा लग रहा तो जरूर शेयर लाइक सब्सक्राइब करिए। ठीक है, देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, सो दैट एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2। ये हमें दिखाना है कि x बराबर 2 पर ये जो फलन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, हिंदी तो आप लिख ही लेंगे। दिखाना क्या है, दिखाना है कि x बराबर 2 पे ये जो फलन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। हमें इस बात को क्या करना है, शो करना है, दिखाना है। ठीक है, इतना तो आप समझते हैं। ठीक है, तो एक हम बताते हैं बस, उसके बाद आपको स्वयं सॉल्व करना है। तो हम अगर मान लीजिए राइट हैंड डेरिवेटिव अगर आपको निकालना है तो हमने बताया था यहाँ पे 2 है तो 2 प्लस एच माइनस एफ 2 हो जाएगा, और फिर नीचे क्या हो जाएगा, एच, लिमिट एच टेंड्स टू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। बस इसी बात को ध्यान से समझिएगा, इसके बाद से आपको स्वयं करना है। तो 2 प्लस एच, एक्स की वैल्यू 2 से ज़्यादा हो रही है, तो इसमें किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि एक्स का मान 2 से ज़्यादा हो। तो एक्स का मान, ये देखिए एक्स का मान 2 से कम हो या 2 के बराबर हो तब ये फॉलो करेगा, लेकिन यहाँ पे x का मान 2 से ज़्यादा हो तो ये फॉलो करेगा। तो यहाँ पर x के जगह पे 2 प्लस एच रख देंगे, तो लिमिट एच टेंस टू 0। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 5 2 प्लस एच माइनस 4 हो जाएगा। अब फिर क्या है, -2, x यहाँ पे 2, x यहाँ पे 2 वाला कौन सा कंडीशन है, ये है। देखिए x का मान 2 से कम हो या 2 के बराबर हो तो ये कंडीशन फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 के जगह पे यहाँ पे x की वैल्यू आप पुट करेंगे, 2 निकाल देंगे तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर अब -2। ठीक है, तो f2 की वैल्यू इससे निकलेगा, इससे निकलेगा क्या, f2 की वैल्यू, और इससे निकला क्या, f2 प्लस एच की वैल्यू, क्योंकि यही दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और नीचे आपका क्या है, ये एच है। अब ऊपर पूरा सॉल्व करेंगे, एच से एच कट जाएगा, फिर वैल्यू पुट करेंगे। इसी तरह से हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, देखेंगे अगर दोनों बराबर नहीं आ रहा है तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस है। इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ जिसका नाम होगा डिफ्रेंसिएशन। इसको कहते हैं हम क्या, अवकलन। ठीक है, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, कौन सा फंक्शन क्यों एक्टिव हुआ है, कैसे एक्टिव हुआ है, मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। कहीं से अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा अप्रोच कहाँ तक है आपके लिए ये ज़रूर हमें बताइएगा, एक मोटिवेशन मिलेगा। इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर आने के लिए धन्यवाद।